बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नुमान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है सेहत इंसाफ कार्ड के बारे में, जिसके ज़रिए आपके पूरे जो आपका ख़ानदान है, आपके बीवी बच्चे और आपके वालिदैन जो हैं, उनको 60,000 रुपये तक की जो आम बीमारियां हैं उनके इलाज का तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाएगा। और इसके अलावा 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक तरजीही बीमारियां जिनमें शुगर और कैंसर शामिल हैं, इनके इलाज की सहूलत मुहैया की जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस कार्ड को, इस सेहत इंसाफ कार्ड को इस्तेमाल करने का तरीका और इसके फ़ायदे क्या हैं और कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो हमें मुहैया की जाएंगी इस सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए। तो दोस्तों, मेरे पास ये पम्फलेट है जो आपको सेहत इंसाफ कार्ड में के साथ मिलेगा। वैसे तो मैं इस कैंपेन का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ हिफ्ज़ नहीं हुआ, तो मैं इसके ऊपर से पढ़ कर ही आपको बताऊँगा और थोड़ा सा डिटेल में बता दूँगा, मे भी कुछ शॉर्ट भी हो जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले सेहत सहूलत प्रोग्राम में शामिल इलाज और सहूलियात के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि सानवी इलाज से मुराद वो बीमारियां आती हैं जिनमें ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होता, जिसमें आम तौर पर आपको बुखार हो जाता है, आपको छोटे मोटा कोई भी मसला होता है, ये सानवी इलाज में आती हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है कि 60,000 रुपये तक हर ख़ानदान को 60,000 रुपये तक का तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाएगा पूरे 1 साल के लिए। दोस्तों इसमें वो तमाम बीमारियां शामिल हैं जिनके लिए जहाँ इंसान को हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत होती है, वो उन तमाम बीमारियों का इलाज इस सहूलत में शामिल है। इसके अलावा हमल व ज़चगी का जो मसाइल होते हैं उनकी सहूलत भी इसमें शामिल है। ऐसा हादसा जिसमें अस्पताल में दाखिला ज़रूरी हो, सानवी इलाज में शामिल बीमारियां। तो दोस्तों, इसमें हर वो बीमारी जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, वो तमाम बीमारियां इसमें आती हैं, जिसमें हादसा और ज़चगी के मसाइल भी शामिल। दूसरे नंबर पर है दोस्तों तरजीही इलाज। दोस्तों, इस प्रोग्राम के तहत एक ख़ानदान को 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक के इलाज का तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए। दोस्तों, इसमें 8 किस्म की पेचीदा और भारी अखराजात वाली बीमारियां शामिल हैं, उनकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। इनमें दोस्तों सबसे पहले है अमराज़ क़ल्ब से मुराद दिल की बीमारियां जो होती हैं। उसके बाद है ज़ियाबतीस डायबिटीज़, जिसको हम शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज़ की ऐसी पेचीदगियाँ जिसकी वजह से इंसान को हॉस्पिटल में दाखिल करवाने की ज़रूरत पड़े, उनका इलाज शामिल है। इसके अलावा औज़ा, दिल, जिगर, फेफड़े नाकारा होने की सूरत में आपको सहूलत मुहैया करी जाएगी, माँ सवाए पेबंद। इसके अलावा दोस्तों हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की सहूलत के इलाज की सहूलत भी आपको मुहैया की जाएगी। असाबी निज़ाम की जराही की सहूलत मुकम्मल तौर पर आपको मुहैया की जाएगी। आखिरी दर्जे पर गुर्दों का मसला हो तो उसकी भी तरजीही इलाज में आपको सहूलत मुहैया की जाएगी। दोस्तों, इसमें सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगी वो ये है कि अस्पताल में दाखिले की सूरत में मरीज़ को 1 रुपया भी अदा नहीं करना पड़ेगा अपने इलाज के लिए। दोस्तों, लिखा हुआ है सेहत सहूलत प्रोग्राम की नुमाया खसूसियात। इसमें है ख़ानदान के अफराद की तादाद की कोई हद नहीं। आपके ख़ानदान में चाहे जितने भी आदमी हों, आप उनका, आदमी भी, मर्द भी, बच्चे भी, औरत भी, सबका इलाज आप बिल्कुल मुफ्त करवा सकते हैं। इलाज के लिए किसी भी उम्र की कोई हद नहीं है कि आपके फैमिली का कोई भी मेंबर है उसकी उम्र की कोई हद नहीं है। जिस उम्र का, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, उसको इलाज की सहूलत मुहैया की जाएगी। दोस्तों सानवी इलाज के लिए अस्पताल में दाखिला होना ज़रूरी है, क्योंकि इस कार्ड के ज़रिए आप सिर्फ उन बीमारियों का इलाज की सहूलत मुहैया हासिल कर सकते हैं जिनमें आपको हॉस्पिटल में दाखिल हो। दोस्तों, सानवी इलाज में दाखिले की सूरत में आपको दाखिले के बाद जब आपको फ्री किया जाएगा तो आपको 5 दिन बाद तक की अद्वियात दी जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, इसमें ज़चगी के बारे में बताया गया। सानवी इलाज में ज़चगी शामिल है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन ऑपरेशन, ज़चगी की पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस जो ज़चगी की होती हैं, पैदाइश से पहले 4 बार मुआयना, बच्चे की पैदाइश के बाद 1 मुआयना और 1 मरतबा नौज़ायदा बच्चे का मुआयना। इसके अलावा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो मेन बात है वो ये है कि आप किन बीमारियों में अस्पताल में फ्री इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उन हॉस्पिटल से फ्री में इलाज नहीं करवा सकते। तो ये आपके जहन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप उन बीमारियों को साथ में लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाएं और आपका इलाज फ्री में ना किया जाए और आपको ख्वाह मख्वाह ख्वार होना पड़े। दोस्तों, इसमें है हर किस्म का ओपीडी इलाज। ओपीडी इलाज से मुराद ऐसे इलाज होते हैं जिनका ज़्यादा मसला नहीं होता, जैसे कि आपको सिंपली सर दर्द हो गया या फिर हल्का सा बुखार होता है या फिर टांगों में दर्द होता है, तो आप
मतलब ऐसे छोटे से मर्ज़ के साथ अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपका इलाज कोई नहीं किया जाना। दूसरे नंबर पर है जानबूझकर अपने आप को ज़ख्मी करने का इलाज, खुदकुशी, शराब नोशी, नशावर अद्वियात या अशिया के इस्तेमाल और जिनसी बीमारियाँ। दोस्तों, अगर आप खुद से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो इस ऐसी भी किसी किस्म की बीमारी जो है उसका भी इलाज आपको नहीं फराहम किया जाएगा इस कार्ड के तहत। दोस्तों, तमाम नफसियाती जो अमराज हैं, नफसियाती अमराज, जहनी अमराज हैं, उनका इलाज भी आपको इसमें नहीं मुहैया किया जाएगा। इसके अलावा बांझपन, हामला होने के तरीके या हार्मोन्स के मतलब आपको किसी भी किस्म का इलाज मुहैया नहीं किया जाए। अब दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आपने किस तरीके से हॉस्पिटल में दाखिल होना है। आपने जब भी घर से निकलना है तो आपको ये पता हो कि आपके साथ आपका शनाख्ती कार्ड मौजूद है। अगर आपने अपना इलाज करवाना है, जिसका इलाज करवाना है उसका शनाख्ती कार्ड मौजूद हो, सेहत इंसाफ कार्ड आपके पास हो। अगर किसी बच्चे का इलाज आपने करवाना है तो उस बच्चे का बेफाम आपके पास मौजूद हो, तभी आप घर से निकले। अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है तो आपको इलाज की सहूलत मुहैया नहीं की जाएगी। जब आप हॉस्पिटल के इस्तकबालिया यानी कि रिसेप्शन पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको इस प्रोग्राम का नुमाइंदा मिलेगा जो कि आपके कार्ड की जांच पड़ताल करेगा और आपको आपके जो मुतलका डिपार्टमेंट होगा जहां जिस चीज़ के मुतलका आप इलाज चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में आपको छोड़ कर आएगा। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर हमारे जहनों में कुछ सवाल आते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमें उन्होंने वो भी बताए हुए हैं कि लोगों के जहन में क्या सवाल आ सकते हैं और उनका जवाब क्या है। लास्ट पेज में लिखा हुआ है अक्सर पूछे जाने वाले सवालात हैं। सेहत सहूलत प्रोग्राम में कौन से लोग शामिल हैं? इस प्रोग्राम में वो तमाम अफराद, जवाब है इसका, इस प्रोग्राम में वो तमाम अफराद शामिल हैं जिनका तयन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत होने वाले गुर्बत के सर्वे में किया गया। दूसरे नंबर पर सवाल है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अस्पताल में दाखिल होना चाहिए कि नहीं? तो इसका उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया है कि आप जब भी आपको कोई मसला बनता है तो आप फौरी तौर पर अपने किसी भी करीबी डॉक्टर के पास, जो प्राइवेट डॉक्टर है उसके पास जाएं। वो आपको आपका मुआयना करेगा और आपको बताएगा कि आपको हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर आपको हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आपका ओपीडी का मसला है, तो आप वहीं से दवाई लें और वापस घर चले जाएँ। ये है कि कौन कौन सी बीमारियों में सेहत इंसाफ कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसका जवाब ये है कि कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें आपको हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने जो पीछे बताई हैं कि जिन बीमारियों के इलाज की सहूलत आपको मुहैया नहीं की जाएगी, उनके अलावा कोई भी ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़े, उस बीमारी का इलाज आपको सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए मिलेगा। इसके अलावा है कि यहाँ पर लिखा गया कि अस्पताल में कितनी बार आपका जो ये सेहत इंसाफ कार्ड है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि आपको सानवी इलाज के लिए 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की रकम जो है आपके कार्ड में मौजूद होगी, और जो तरजीही इलाज है उसके लिए 3 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक की रकम आपके कार्ड में मौजूद होगी। ये आपको बताया जाएगा कि आपके कार्ड में कितनी रकम मौजूद है। तो जब तक आपकी वो रकम ख़त्म नहीं हो जाती, आप तब तक हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, अपना इलाज मुफ्त में करवा। इसके अलावा क्या मुझे हॉस्पिटल में आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया जाएगा, किराया दिया जाएगा? तो जी हाँ, आपको अगर आप हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, खासकर किसी दूर के हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, तो आपको 1,000 रुपये दिया जाएगा एक दिन के हिसाब से, और ये साल में सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार ही दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई अजीज़ और अकारब उस हॉस्पिटल में दौरान इलाज फौत हो जाता है तो उसकी तदफीन के लिए आपको 10,000 रुपये जो हैं वो नगद दिए जाएंगे हॉस्पिटल की तरफ से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का, जानवरों का और दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।